नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामटला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पारिस्थितिकी यानी फ्रेंड्स साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उससे कई ऐसे प्रश्न दोस्तों जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स, और आपके आने वाले एग्जाम में और भी इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर बने रहे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी प्रश्न है सारे के सारे आपको लुसेंट जीके के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का दोस्तों जो श्रेय जाता है, ये श्रेय किसके पास दोस्तों जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रीटर को दोस्तों जाता है। नंबर 2 है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से दोस्तों किसके किसके बीच पारंपरिक संबंधों का अध्ययन कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये कहा जाता है जीव और वातावरण के बीच में ही जो फ्रेंड्स अध्ययन होता है उसे ही हम पारिस्थितिकी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। नंबर 3 है, स्वपारिस्थितिकी दोस्तों का जो अभिप्राय है, जो फ्रेंड जो मतलब निकल के आता है दोस्तों, वो क्या होता है? तो सही आंसर रहेगा व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट है दोस्तों। अब जैसे कि देख सकते हैं कई ऐसे सारे प्रश्न होंगे जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली फ्रेंड्स किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया था? जी दोस्तों, तो यह प्रस्तुत किया गया था टेंसले के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट रहेगा, और एसएससी 2015 का वेरी फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट दोस्तों वर्णन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण का जिसमें दोस्तों वह रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट रहेगा। नंबर 6 है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक मेरे प्यारे दोस्तों कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के मेरे प्यारे दोस्तों जो दो घटक है ना, ये घटक है आपके ऑप्शन नंबर बी जैविक और अजैविक। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी जैविक और अजैविक रहेगा राइट आंसर। निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवीय दोस्तों घटक है? तो मेरे दोस्तों से मेरे साथियों आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जल इज राइट आंसर। वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव के बारे में कौन सी श्रृंखला दोस्तों सही है? बिल्कुल आसान है। जी मैं प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर जो आप लगाएंगे, सबसे पहले उत्पाद, उसके बाद उपभोक्ता, उसके बाद फ्रेंड्स अपघटक। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। देख सकते हैं एसएससी 2013 का मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। और ऐसे दोस्तों आपको टोटल 50 प्रश्न आज बताए जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। खाद्य श्रृंखला यानी कि फ्रेंड्स फूड चेन जो बनती है, जी हमें प्यारे दोस्तों जो फूड चेन बनती है वो कैसे बनती है दोस्तों? तो पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता और उसके बाद फ्रेंड्स उसका अपघटन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता दोस्तों होते हैं वो कौन होते हैं? जी दोस्तों, किसी श्रृंखला में दोस्तों जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो दोस्तों शाकाहारी होता है। ठीक है, याद रखिएगा कौन होता है दोस्तों? शाकाहारी होता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रेंड्स पादप को अगर ग्रहण करेगा तो फ्रेंड्स वो कौन करेगा? पहले शाकाहारी, जैसे कि बकरी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो शाकाहारी ग्रहण करेगा फ्रेंड्स, फिर उसमें ट्रांसफर होता है दूसरे रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य जो होता है दोस्तों ये क्या होता है? दोस्तों साथियों ये होता है सौर ऊर्जा को पकड़ना और इसे रासायनिक ऊर्जा में दोस्तों बदलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक जो दोस्तों मुख्य स्रोत होता है, जी में प्यारे दोस्तों प्राथमिक जो ऊर्जा स्रोत होता है दोस्तों ये क्या होता है? तो ये होता है सर आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्य का प्रकाश। ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और जितने भी मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न है सारे इंपॉर्टेंट है। परितंत्र में ये हो चुका फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? जी दोस्तों, तो सबसे बड़ी जो संख्या होती है प्राथमिक उत्पादों की। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु एवं जल की क्रिया के द्वारा फ्रेंड्स भूमि का जो घटाव होता है, ध्यान दीजिएगा आंसर जरूर कीजिएगा दोस्तों। भूमि का जो दोस्तों घटाव होता है ये क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये जो कहलाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अपवर्तन कहते हैं। अच्छा, मृदा अपवर्तन को आप कैसे रोक सकते हैं? दोस्तों आप वनों को उगाने से, यानी कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने से आप मृदा अपवर्तन को रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। अच्छा दोस्तों, बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? जी दोस्तों, बाढ़ को दोस्तों जो आप रोक सकते हैं, इसको कैसे रोकेंगे दोस्तों? तो इसको जो है नदियों पर बांध बनाकर एवं वृक्षारोपण करके दोस्तों हम बाढ़ को कंट्रोल कुछ हद तक कर सकते हैं। ठीक है, मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? जी में प्यारे दोस्तों तो ये पाए जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, सुंदरवन डेल्टा में। सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। एसएससी 2013 का वेरी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न भी रह चुका है। नंबर 18 है, मैनग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? जी दोस्तों, तो ये जो दोस्तों मुख्य घटक है ये है राइजोफोरा। ए इज राइट आंसर।
समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये कहलाता है लवणोद्भिद वनस्पति। ऑप्शन नंबर रहेगा राइट आंसर। न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख दोस्तों लक्षण है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जी दोस्तों शुष्कोद्भिद। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। ठीक है। नंबर 21 है कि मरुद्भिदों को लंबा मूल तंत्र होता है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? जी दोस्तों ऐसा इसलिए होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 21 का आंसर रहेगा कि गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जड़ की गहराई में फ्रेंड्स चली जाती है। ठीक है, जड़ जो है गहराइयाँ में चली जाती है, चूँकि उसको काफ़ी दूर से जल लाना पड़ता है। यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण फ्रेंड्स सभी जंतु मर जाएंगे? तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, वह है ऑक्सीजन की कमी से सारे जीव जंतु सारे के सारे फ्रेंड्स नष्ट हो जाएगा। ठीक है। नंबर 23 है, और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिपादप वैसे स्थान पे पाए जाते हैं दोस्तों जहाँ पे क्या होते हैं दोस्तों साथियों, जहाँ पे वर्षा पूरे वर्ष होती है। क्या होती है? वर्षा पूरे वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है सॉरी, और बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है। मीमेरकोलिफी एक लाभदायक सहसंयोजन होता है दोस्तों जो कुछ पुष्पी पादपों का क्या होता है? जी मेरे प्यारे दोस्तों वह होता है चींटियों के बीच में। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। संसार के सबसे बड़ा दोस्तों जो परितंत्र है ये क्या है? जी दोस्तों तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, सागर रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। मृदा अपरदन दोस्तों आप कैसे रोक सकते? तो अब जस्ट अभी हमने आपको बताया था दोस्तों कि आप ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाकर, जी हाँ, वन को रोपण करके दोस्तों मृदा अपरदन को आप रोक सकते हैं। बस यही एक माध्यम है। अगला प्रश्न है, जब हम बकरी का मांस खाते दोस्तों तो हम क्या होते हैं? जी मेरे प्यारे दोस्तों जब हम बकरी की मांस खाते हैं तो दोस्तों हम होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि पहला उपभोक्ता दोस्तों बकरी है। पेड़ पौधा से जो ग्रहण किया है, जी हाँ, पहला उपभोक्ता बकरी है, उसके बाद फ्रेंड्स हम हैं, तो द्वितीयक रूप में आते हैं। सौर ऊर्जा दोस्तों किससे प्राप्त होती है? तो आसान है दोस्तों, ये सूरज से प्राप्त होती है। देख सकते हैं कई सारे ऐसे प्रश्न दोस्तों जो आपको बार बार पूछे जाते हैं। जी मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 29। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके अंदर दोस्तों ऊर्जा जो है अंतरण होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो सही और राइट आंसर दोस्तों इस प्रश्न का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा फ्रेंड्स, की एक जीव से दूसरे जीव के। ठीक है, बी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। हाइड्रोफाइट जो दोस्तों कहते हैं, किसको कहते हैं दोस्तों? हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को दोस्तों। किसको कहते हैं? एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से पौधे दोस्तों मरुद्भिद है? जी मेरे प्यारे दोस्तों तो इसमें जो मरुद्भिद पौधे हैं वो कौन से दोस्तों? तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, करील इज राइट आंसर। ये आरआरबी 2004 फ्रेंड्स कई ऐसे प्रश्न हैं आपको देखने को मिल रहा है जो आपको कई बार पूछे जा चुके हैं। पर्यावरण के अजैव अवयव का दोस्तों जो मेरे प्यारे दोस्तों उदाहरण है, ये क्या उदाहरण है? तो दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वायु इज राइट आंसर। हाइड्रोपोनिक्स जो मेरे प्यारे दोस्तों संबंधित है, यह किससे संबंधित होता है? हाइड्रोपोनिक्स। तो ये रहेगा फ्रेंड्स मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से जो संबंधित विज्ञान होते हैं फ्रेंड्स, उसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल दोस्तों राइट रहेगा। ठीक है। नंबर 34 है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण दोस्तों कौन सी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का सही और राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधा। यानी कि फ्रेंड्स एसएससी 2005 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र दोस्तों कितने अनुपात में होनी चाहिए? जी मेरे प्यारे दोस्तों तो ये जो होनी चाहिए कम से कम 33.3% के रूप में होनी चाहिए। और एसएससी 1999 के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 36 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहेंगे कि मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सी क्षेत्र है दोस्तों जो प्रसिद्ध है? जी दोस्तों तो यह जो है दक्षिणी 24 परगना का सजने वाली जंगल। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे दोस्तों होते हैं जो क्या करते हैं? अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ऐसे पौधे जो होते हैं दोस्तों अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं। किसके लिए? जी मेरे प्यारे दोस्तों तो ये जो है यांत्रिक मदद के लिए फ्रेंड्स एक दूसरे पे क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आंसर से कमेंट कर जरूर करेंगे किसी भी क्वेश्चन के आंसर आप जानते हैं तो। पादपालय का एक सुविधा है दोस्तों जिससे क्या होता है? जी मेरे प्यारे दोस्तों इससे क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। देख सकते हैं ऐसे कि IAS 2000 का और फ्रेंड्स IAS 2001 का वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों प्रश्न भी है। नंबर 39 है, निम्न में से कौन सी कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से दोस्तों उपयुक्त है?
जी हमें प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का सही और राइट आंसर दोस्तों रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक कृषि इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए रहेगा फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर। नंबर 40 है, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय दोस्तों पुष्पित होते हैं, ऐसा क्यों होता है? और यह IS 1995 के वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट और सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चूंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय दोस्तों सक्रिय रहते हैं। याद रखिएगा क्यों होते हैं दोस्तों, चूंकि मरुस्थलीय कीट जो होते हैं रात्रि के समय में दोस्तों एक्टिव रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले दोस्तों जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो वह जो दोस्तों कहा जाता है उसे कहते हैं हम जीरोफाइट्स, यानी कि जीरोफाइट्स फ्रेंड्स उसे कहते हैं जो रेगिस्तान में होने वाले पौधे होते हैं। पारिस्थितिकी नीके की संकल्पना को प्रतिपादित दोस्तों किया था, यह किसने किया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो यह किया गया था दोस्तों ग्रीनलैंड ने। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सभी एग्जाम्स के लिए क्लास बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। निम्नलिखित में कौन है दोस्तों जो सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों? बिल्कुल आसान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1। जी हमें प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से कि SSC फ्रेंड्स 2013 का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए दोस्तों रख सकता है? नंबर 44 का बिल्कुल सही है राइट दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संबंधित पौधे के कई नए किस्म और पालतू पशु के नई नस्ल दोस्तों विकसित करना। बी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी मेरे प्यारे दोस्तों क्या है? सामाजिक वानिकी मेरे प्यारे दोस्तों क्या है? तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। तो सामाजिक वानिकी कह सकते हो। SSC 2011 का मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न भी है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो दोस्तों हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? जी दोस्तों तो यह होता है रियो डी जेनेरो में। SSC 2011 का इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। और फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन है सारे आप देख सकते हैं किसी ना किसी एग्जाम्स के पूछे ही गए प्रश्न हैं, इसलिए हम एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट भी है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पे स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो यह है सर लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो मेरे प्यारे दोस्तों यह है देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जो मेरे प्यारे दोस्तों क्या है? दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर बी, जलमंडल इज राइट आंसर। ठीक है, और फ्रेंड्स अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 50 नंबर आपसे पूछता है, निम्नलिखित में कौन है दोस्तों जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? जी हमें प्यारे दोस्तों कृत्रिम पारिस्थितिकी जो स्वतंत्र है वह है धान का खेत। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक में दोस्तों किसका विवरण दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? रेड डाटा बुक जो दोस्तों होता है उसमें किसका विवरण दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो उसमें दिया जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देना चाहेंगे कि संकटपन्न फ्रेंड्स पादप और जंतु विज्ञान के लिए। तो ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में दोस्तों जानकारी देता है जो क्या होता है? जी हमें प्यारे दोस्तों जो क्या होता है बताइएगा, आंसर क्या रहेगा किसी भी प्रश्न के आंसर अगर जानते हैं आप तो इस प्रश्न का फ्रेंड्स राइट और सही आंसर जो आएगा ना ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जी हाँ संकट उत्पन्न जो फ्रेंड्स होती है उसकी सूचना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैव विविधताओं के लिए फ्रेंड्स खतरा है? जी हमारे प्यारे दोस्तों इनमें से कौन सी जो है जैव विविधताओं के लिए फ्रेंड्स खतरा है? भंगूर पारितंत्र जैसे मैनग्रोव और नभूमि, हिमालय में अगम्य आवास, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम की खेती या आरक्षित जीव मंडल का बनना। तो फ्रेंड्स व्हाट इज राइट आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। और JPSC 2011 की इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और पूरी उम्मीद दोस्तों पूरी भरोसा से मैं कह सकता हूँ फ्रेंड्स की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, फ्रेंड्स ये क्लास आपको बेस्ट लगी होगी। तो मिलते हैं फिर से फ्रेंड्स एक नई टॉपिक में ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।